उसका एक बार शिलान्यास हो गया, बजट में प्रोविजन हो गया, जिसकी टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो गई है। उसका दोबारा कभी भूमि पूजन नहीं होता। वो भ्रम पैदा कर रहे हैं कि तीसरी बार हो रहा है। एक ही बार हुआ था 2005 में, कुछ हुआ नहीं। 2009 4 नवंबर को पहली बार उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया और अभी उसका सितंबर में वर्क ऑर्डर होके काम चालू हुआ है पोर्ट्रीज के अंदर। सर, आपका सीधा आरोप है कि आपने कहा कि आपको मारना चाहते थे। निश्चित तौर पर हम जब शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, आदरणीय शीतला साई जी की प्रतिमा के पास बैठे हुए थे, तब एसपी महोदय आए थे नवनीत भसीन। बोले हम अपेक्षा करते हैं कि आप शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। हमने कहा हम बिल्कुल शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। वो चाहते तो वहीं पर हमको गिरफ्तार कर सकते थे। तो निश्चित तौर पर जब हम आगे बढ़े तो जैसे ही आगे बढ़े उन्होंने वाटर कैनिंग चार्ज किया, अश्रु गैस के गोले छोड़े और मिर्ची के पाउडर के गोले भी छोड़े। आप क्या अपेक्षा करते हैं? और सारी की सारी कैनिंग पर्टिकुलर व्यक्ति के आसपास, कि वो कैसे उसकी चपेट में आ जाए, कैसे वो गिर पड़े। ये मारने का षड्यंत्र नहीं तो क्या होगा? हमारे पार्टी के महिला मोर्चे की महिलाएं, कार्यकर्ता उसमें चोटिल हुई, कार्यकर्ताओं के कपड़े फटे, लाठी के निशान उस पर, शरीर पर, जिस तरीके से पिटाई की गई, ये कभी नहीं होता है। शांतिपूर्ण आंदोलन को हिंसात्मक आंदोलन में बदलने की साजिश उनकी तरफ से। शासन की सह तो होगी ही नहीं तो प्रशासन करता क्यों? हमने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया था, हमने उस स्थान को नहीं घेरा था। हम तो शीतला साई की प्रतिमा के पास माल्यार्पण करके शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए थे। पार्टी के कार्यकर्ता अपने नारे लगा रहे थे। फिर वज्र की क्या जरूरत पड़ गई उसको चालू करने की? और एक नहीं 3 वज्र खाली करने पड़े, लाठी चार्ज करने की जरूरत पड़ी। मुन्ना लाल गोयल ने एफआईआर दर्ज कराई है कार्यकर्ताओं में, उनके कार्यकर्ताओं ने, तो उसको लेकर क्या कहना है? झूठी और भ्रामक एफआईआर है। पिटे हम हैं और एफआईआर वो करा रहे। लाठीचार्ज हमारे लोगों पर हुआ है, मारने का प्रयत्न मेरे ऊपर हुआ है, मैंने तो एफआईआर नहीं कराई। वो एफआईआर कराने पहुंचे, वो नहीं पहुंचे। उस भगवत सभागार में एसपी को निर्देशित किया गया कि अभी इनकी एफआईआर लिखिए आप और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे कायम करिए। तो ये किसके इशारे पर हो रहा है? या तो चीफ मिनिस्टर के, क्योंकि वहां 3 चीफ मिनिस्टर हैं। उसमें से एक यहाँ आए थे सभागार में, किस हैसियत से चीफ गेस्ट करके कर रहे थे?